तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं पोकेज़ैप। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एटर्नेटस के बारे में। हाँ, वही एटर्नेटस जो गो के पास है। वैसे क्यों है गो के पास? एनीवेज, तो आज हम जानने वाले हैं कि एटर्नेटस का पावर क्या है और वो उसका वजन क्या है, वो कौन सा स्पीसीज से है, तो और उसको कौन कौन हरा सकता है। तो बिना देरी फिर जल्दी शुरू करते हैं। तो जिनको पता नहीं कि एटर्नेटस कौन सा पोकेमॉन है, एटर्नेटस जनरेशन 8 का पॉइजन एंड ड्रैगन टाइप है जो कि गो के पास है अभी। और एक बात, ऐश के साथ अब तक जितना भी फ्रेंड उसके साथ एडवेंचर में निकला है और उसका पार्टनर है, अब तक उनमें से गो ही एक ऐसा है जिसने लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ा है एटर्नेटस को। अब बात करते हैं एटर्नेटस के हाइट, वेट, एबिलिटी एंड स्पीसीज के बारे में। तो एटर्नेटस का स्पीसीज है जाइगेंटिक पोकेमॉन और उसका हाइट 20 मीटर है। लिटरली उसका हाइट 20 मीटर है। वेट 950 केजी, 950 केजी वेट है। और उसका एबिलिटी प्रेशर है। हाँ, उसका प्रेशर एबिलिटी है। उसका कैच रेट 225 है। लिटरली उसका कैच रेट 225 है। अगर आप पॉकेबॉल से पकड़ते हैं बिना फुल, मतलब उसका फुल एचपी है, तो 33.3% उसका कैच रेट है। लेकिन अगर आप थोड़ा लो करके उसको पकड़ते हैं तो 255% उसका कैच रेट है। उसका जेंडरलेस अब तक बताया नहीं गया, इवॉल्व वो नहीं होता है, लेकिन वो एटर्ना मैक्स होता है। अब जिसको पता नहीं एटर्ना मैक्स क्या है, एटर्ना मैक्स उसका जाइगेंटिक फॉर्म है, जो कि जब वो जाइगेंटा मैक्स होता है तो उसको एटर्ना मैक्स बोला जाता है। अब तक पॉकीमॉन वर्ल्ड में वही एक पॉकीमॉन है जिसको 3D फॉर्म में अपेयर किया गया है, मतलब वो 3D लुक में आया है। अब बात करते हैं कि एटर्नामैक्स कौन सा या एटर्नेटस कौन सा अटैक सीख सकता है। तो एटर्नेटस साइकिक, घोस्ट, ड्रैगन, पॉइजन, फायर, नॉर्मल, फ्लाइंग, ग्रास एंड डार्क, ये सब टाइप का अटैक वो सीख सकता है। और वो रॉक अटैक भी सीख सकता है, लेकिन रॉक अटैक में सिर्फ वो एक ही अटैक सीख सकता है, नहीं तो और जो इतना अटैक कर सकता है उसमें तो बहुत सारे अटैक है, लेकिन रॉक में सिर्फ एक ही अटैक सीख सकता है, वो है म्यूटियोर बीम। तो एटर्नेटस के पास टोटल 420 अटैक है। हाँ, एटर्नेटस के पास टोटल 420 अटैक्स है। आप उसके टाइप डिफेंस के बारे में बात कर लेते हैं। उसके टाइप डिफेंस है फायर, वाटर, इलेक्ट्रिक, ग्रास, आइस, फाइटिंग, पॉइजन, ग्राउंड, साइकिक, बग, डार्क। तो ये सब उसके टाइप डिफेंस है। अब बात करते हैं कि उसको अलग अलग जगह में किन किन नामों से जाना जाता है। तो इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन में उसको एटर्नेटस बोला जाता है। जापानीज में मुगेन डाइना, हाँ मुगेन डाइना बोला जाता है अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और जर्मन में एंडी नेलोस बोला जाता है। और फ्रांस में एथेरेटोस, हाँ फ्रांस में एथेरेटोस बोला जाता है। अब बात करते हैं एटर्ना मैक्स के पावर के बारे में। उसका पावर अनबिलीवेबल है। लिटरली इतना पावर मैंने आज तक किसी पॉकेमॉन में देखा नहीं। हाँ, अर्सियस को छोड़ के बहुत ज़्यादा ही पावर है उसके अंदर। तो मैं कुछ ऐसे 4 पॉकेमॉन का नाम लूँगा जो कि उसको डिफीट कर सकता है, लिटरली उसको मार सकता है और उसको मतलब टक्कर तो नहीं लेकिन उसको ख़त्म ज़रूर कर सकता है। और इसमें मैं एटर्नेटस को नहीं, एटर्ना मैक्स को लूँगा। पहला जो पॉकीमॉन है वो है म्यू। हाँ, म्यू के पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। उसके साइज़ को देख के आप धोखा मत खाइएगा। उसके अंदर बहुत पावर है, लिटरली इतना पावर कि जो अब तक डिस्कवर कराया भी नहीं है। और कहीं ना कहीं तो म्यू का डीएनए सब पॉकीमॉन में अवेलेबल है, तो एटर्ना मैक्स या एटर्नेटस में भी अवेलेबल होगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि म्यू किसी ना किसी तरह तो वो अपना वीक पॉइंट जानता ही होगा, तो उसका वीक पॉइंट मतलब एटर्ना मैक्स का वीक पॉइंट। और म्यू के अंदर एक और एबिलिटी है कि वो किसी का मन रीड कर सकता है। वो तो अगर वो एटर्ना मैक्स का मन रीड कर लेगा तो वो आराम से मतलब समझ जाएगा कि वो अटैक करने वाला है, डिफेंस करने वाला है, तो आराम से वो अटैक करके उसको ख़त्म कर सकता है। अब जो दूसरा पॉकीमॉन है वो है मेगा म्यूटू वाई। हाँ, मेगा म्यूटू वाई वो भी बहुत पावरफुल है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि वो उसको कैसे मार सकता है। अब देखिए, म्यू जब उसको मार सकता है तो म्यू के डीएनए से म्यूटू बना है, तो मेगा म्यूटू वाई भी उसको किसी तरह मार ही सकता है। किसी तरह का तो पावर तो मेगा म्यूटू वाई के भी अंदर होगा ना, जिस तरह का म्यू के अंदर है। अब जो तीसरा पॉकीमॉन है वो है येवल्टल। हाँ, येवल्टल को डेथ का गॉड माना जाता है कि येवल्टल दूसरे का लाइफ छीन सकता है। तो वो एटर्ना मैक्स को तो बड़े आसानी से हरा सकता है, क्योंकि येवल्टल तो एटर्ना मैक्स का लाइफ ही छीन लेगा तो वो तो बड़े आराम से मर जाएगा। तो ये भी एक पॉकीमॉन है जो कि एटर्ना मैक्स को बड़े आराम से मार सकता है।
अब जो आखिरी पोकेमोन है वो है अर्सियस। हाँ, अर्सियस गॉड है, लेकिन उसको अटेनामैक्स को हराने में उसको भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन अर्सियस के पास एक और फॉर्म है जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, और उसका नाम है शैडो फॉर्म। हाँ, शैडो अर्सियस, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो शैडो अर्सियस का पावर बहुत ज़्यादा है। उसका स्टैट अब तक बताया ही नहीं गया है कितना है, तो वो बड़े आराम से ही हरा सकता है। अगर आपने अर्सियस को देखा हो तो अर्सियस के अंदर कुछ दया राम होता है, लेकिन जब वो शैडो अर्सियस में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके अंदर कुछ दया नहीं होता है। वो अनबिलीवेबल पावर रहता है उसके पास, और वो अपना होश खो देता है। तो आप सोच सकते हैं वो कितना आराम से मार सकता है, और वो तो गॉड भी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और पता चला होगा कि अटर्नामैक्स को कौन कौन 4 पोकेमॉन मार सकते हैं। और पता चला है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।